This is the fifth videos from chapter 4 metal and non-metal, which is in class 8. In these videos we read the reaction of metals and non-metal with dilute acid. Reactions of metals and non-metals with dilute एसिड. डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, इसे हम लोगों को इस वीडियोस में देखना है. when metals reacts with dilute acid, then metallic salt is formed with by releasing hydrogen gas. For an example, Na sodium plus HCl hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. then देखिए ऐसे ब्रोक करता है और NaCl प्लस NaCl और प्लस H2, ये बन गया सोडियम क्लोराइड. साल्ट होगा ये, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया. तो ऐसा होता है कि जब मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड का साल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है. उसी प्रकार से Fe आयरन यदि रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनेगा FeCl2 फेरिक क्लोराइड. ये FeCl2 ये बन गया फेरस क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है. ठीक है. उसी प्रकार से यदि हम और देखना चाहें तो हम इसमें और देख सकते हैं, जैसे कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो मैग्नीशियम का साल्ट बनता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि when metal reacts with dilute acid, then metallic salt is formed and hydrogen gas liberated. मेटालिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाता है. बट यहां लिखेंगे हम लोग नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट्स विथ dilute acid. तो ये तो था कि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड. एक टॉपिक आपको बताना भूले थे, इसमें
हम लोग को अब नया टॉपिक पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या एलिमेंट जो कहिए। तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है पहले वो हम लोग जानते हैं। द arrangement of an element on the basis of their reactivity properties or capacity or in order to reacts with other element is known as reactivity series. The arrangement of an element on the basis of their reactivity properties or capacity in order to react with other element is known as reactivity series. reactivity series एक ऐसा प्रॉपर्टीज, एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स का जिसके आधार पे हम लोगों को एलिमेंट की रिएक्टिविटी पता चलती है, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इसमें ये याद रखना जरूरी होता है कि इन दिस सीरीज when we move from top to bottom, then reactivity decreases. But when we move from bottom to top, then reactivity increases. अब हम आपको रिएक्टिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स दिखाते हैं। जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम के बाद आप आ जाइए पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, Sn, Pb, पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक के बाद आयरन आ जाएगा। जिंक के बाद आयरन, निकेल, तब आएगा Sn, Pb, हाइड्रोजन, इटसेट्रा, etc। यदि इसे लिखना चाहें तो ये हो गया पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल,
लेड, हाइड्रोजन इटसेट्रा। इसमें ये हुआ टॉप टू बॉटम, ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी घटता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे से ऊपर जाए, ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम, नीचे से ऊपर जाए तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। ये था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज जान गए हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज जानने के बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू, बट इन नेक्स्ट वीडियोस।